जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज का विशेष विषय है शनिदेव। शनिदेव जो आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या फल देता है, लगन से लेकर 12वें भाव तक शनि का क्या विशेष प्रभाव रहता है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। शनि जो न्याय के देवता हैं, जो सत्य की प्रतिमूर्ति हैं, शनि जो हमें बल प्रदान करते हैं, शनि जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देते हैं। आज हम उसी नवग्रह में शनिदेव जो ग्रह है उसी के विषय पर चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली में पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शनि का क्या फल है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि आपको शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, समस्या, संघर्ष सब शनि देवता ही करते हैं। कुंडली के 12 भाव में बैठकर अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग फल देता है शनिदेव। आइए चर्चा करते हैं कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक शनि का क्या फल रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव में बैठा होता है और यदि शुभ स्थिति में है, उच्च का है, स्वग्रह में है, मित्र की राशि में है, वह व्यक्ति एक राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी कि उसकी जिंदगी सुख, समृद्धि, ऐश्वर्यशाली होती है। राजनीतिक रुतबा भी समाज में उसका बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को शराब, मांस इत्यादि से परहेज रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव दूसरे भाव में बैठे होते हैं, धन भाव में, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, दयालु, न्यायकर्ता माना जाता है। वह अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय उसके जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहकर जीना चाहता है, चाहे आजीविका यानी कैरियर की वजह से, चाहे किसी अन्य कारण की वजह से। चर्चा करते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। जिस व्यक्ति की कुंडली के तीसरे भाव में शनि देव होता है, वह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। अपने दम पर, अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने दम पर अपनी मंजिलें हासिल करते हैं। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में है तो वह व्यक्ति आलसी बन जाता है और उसकी प्रकृति भी बहुत लो लेवल की हो जाती है। यदि शनि देव अशुभ राशि में है तो कुंडली के चौथे भाव में बैठा शनि ज्यादा शुभ नहीं होता। इसके कारण मनुष्य के पेट संबंधी या हेल्थ संबंधी कोई दिक्कतें होती हैं और ऐसे लोग कई बार जीवन में अपना घर भी नहीं बना पाते। यह स्थान माता का होता है और यदि चतुर्थ भाव में शनि बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के कारण माता को भी कष्ट होता है, माता के लिए कष्टकारी होता है, माता का पूर्ण सुख उसे प्राप्त नहीं होता। पंचम भाव जो विद्या का भाव है, यदि पंचम भाव में शनि बैठा है तो वह व्यक्ति को बहुत रहस्यवादी बनाता है। यानी वह व्यक्ति अपने राज किसी दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते और ना ही अपनी भावनाएं किसी दूसरों को शेयर करते हैं। उसे अपनी पत्नी और बच्चों को भी ज्यादा चिंता नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों के बीच भी अपनी छवि नहीं छोड़ सकते। छठे भाव जो रिपु स्थान है, रोग, शत्रु का भाव है।
यदि छठे भाव में शनि बैठा है तो वह व्यक्ति अपने शत्रुओं पर जीत प्राप्त करता है, शत्रुओं पर उसका रुतबा रहता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति से भयभीत रहते हैं, वह बहादुर होता है। और यदि इसी भाव में शनि के साथ केतु भी बैठ जाए तो वह व्यक्ति धनी भी होता है। यदि शनि नीच राशि में या अशुभ का बैठा है तो वह व्यक्ति आलसी और रोगी हो जाता है, उसके कर्जा बढ़ जाता है। आप अपनी कुंडली को देखते रहें कि शनि कहाँ बैठा है और कौन सा फल मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए कैसा फल दे रहा है। यदि सप्तम भाव में शनि है तो वह व्यक्ति व्यापार में काफी सफल होता है, खासकर मशीनरी और लोहे संबंधी व्यापार में। सातवां भाग विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। अगर व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता तो शनि नीच का और हानिकारक हो जाता है। यदि सप्तम भाव में शनि बैठा है और वह अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं करता तो उसका शनि नीच का हो जाता है और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि आयु भाव में यदि शनि है, वह व्यक्ति बहुत लंबी उम्र जीता है लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। कुंडली के नवम, जिसे भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव में यदि शनि बैठा है तो वह व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है, यदि शुभ का शनि है तो। और उसका भाग्य उदय भी करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत से घरों का सुख प्राप्त होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे अवश्य दान करना चाहिए। दशम भाव का शनि व्यक्ति को राज मान देता है, वह सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में दशम भाव में शनि है अच्छे भविष्य वक्ता हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में शनि होता है वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत बहादुर होता है, कल्पनाशील होता है, कल्पनाओं में जीवन यापन करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति थोड़े चापलूसी करने वाले भी होते हैं। अगर कुंडली के 12वें भाव में शनि है, ऐसे व्यक्ति को परिवार का सुख प्राप्त होता है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। व्यापार में वृद्धि होती है। यदि ऐसा व्यक्ति मांस या शराब पीता है तो शनि उसके लिए कष्टकारी हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति झूठी गवाही देता है तो शनि उसके लिए अशुभ फल देने वाला हो जाता है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि न्याय के देवता हैं, सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। शनि हमारे जीवन की दिशा दशा बदलने वाले ग्रह हैं। यदि आप शनि को उच्च का बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कुंडली में शनि हमारा साथ दे तो सत्य का पालन करें, झूठी गवाही ना दें, दया रखें सब जीवों पर। यदि आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें और पाएं अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।